बात करें भारत की एक और अचीवमेंट के बारे में, तो भारत ने यूएसए को बीट कर दिया है और वो दूसरा बड़ा मुल्क बन गया है नंबर ऑफ़ स्मार्टफोन रखने के मामले में। तो आज हम पाकिस्तानी आवाम से भारत की इस अचीवमेंट के हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि पाकिस्तानी आवाम भारत की इस अचीवमेंट पर क्या राय रखते हैं। आइए मेरे साथ। प्रोग्राम का सवाल ये है कि अगर बात करें, इंडिया दूसरे नंबर पर आ गया है नंबर ऑफ़ स्मार्टफोन के मामले में, यानी कि इंडिया ने यूएसए को बीट कर दिया है नंबर ऑफ़ स्मार्टफोन के मामले में। क्या राय रखते हैं इस हवाले से? यह अच्छी बात है, हमारा नेबरिंग कंट्री है, उसने अगर बीट कर दी तो बहुत अच्छी बात है। इससे पाकिस्तानियों को भी जज्बा आएगा और वो भी कुछ नया बनाने की कोशिश करेंगे। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो आप अप्रिशिएट करते हैं उनकी पॉलिसीज़ के हवाले से और उनकी गवर्नमेंट को? बिल्कुल आया अप्रिशिएट है। और आपको क्या वजह नज़र आती है कि वो हम 70 साल हो गए इकट्ठे अलग अलग हुए हैं, तो फिर भी वो हर फील्ड में बहुत ज़्यादा आगे जा रहे हैं? जैसे वो और भी कई फील्ड में पूरी दुनिया में सबसे नंबर 1 पे आ रहे हैं, चाइना और यूएसए के बाद, और इस बार इन्होंने ये एक स्मार्टफोन के मामले में एक सेकंड नंबर पर आ रहे हैं। तो पाकिस्तान कहाँ पे लैग कर रहा है? पाकिस्तान आई गेस कि उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही, इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है कि वो अपने आप को एक्सपेंड कर सकें। मे बी हम एंटरप्रेन्योर्स नहीं हैं हमारे पास कि वो एक्सपेंड नहीं कर सक रहे पाकिस्तान, और इंडिया में ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स हैं। तो खैर है, अभी देखते हैं। अच्छी हुकूमत है इस बार, तो हो सकता है कि पाकिस्तान भी परफॉर्म करे, तो होपफुली वो परफॉर्म करेगा। इस हवाले से देखें जी, पहली चीज़ तो ये है कि यूएस की पॉपुलेशन है 300 मिलियन और आपके इंडिया की पॉपुलेशन है कोई 900 मिलियन, इफ़ आई एम करेक्ट, बल्कि 900 मिलियन से भी ज़्यादा होगी, बिलियन तक हो गई होगी उनकी। तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इस वजह से ये कर दिया। दूसरा, स्मार्टफोन्स बड़े उनकी प्राइसेस इतनी नीचे आ चुकी हैं कि आम आदमी उनको ख़रीद सकता है। सो आपके विद चाइना कमिंग इन, जो कि आपके सस्ते स्मार्टफोन्स भी देता है और इस किस्म की आपको ऑप्शंस मिल जाती है, उसकी वजह से बेसिकली मेरा ख्याल है कि स्मार्टफोन्स के अंदर उन्होंने बीट कर दिया है यूएस को। वरना ओवरऑल उन्होंने यूएस को जीडीपी और उन चीज़ों के ऊपर तो बीट नहीं किया, जो कि मेजर आपके कंपोनेंट्स हैं जिसके ऊपर कोई भी कंट्री जज होता है। अच्छा सर, पाकिस्तान कहाँ पे लैग कर रहा है कि स्मार्टफोन बनाने के मामले में, कि पाकिस्तान का नाम इस लिस्ट में आता ही नहीं, जबकि हालांकि हम लोगों को 70 साल हो गए इकट्ठे अलग हुए हैं, फिर भी इंडिया इतना आगे चला गया और हम जो हैं अभी मतलब वो कर रहे हैं काम। तो क्या कहेंगे आप? देखिए जी, इंडिया का सिस्टम काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है इस लिहाज से। अगर आप देखा जाए कि उनका एक थोड़ा सा कंपैरेटिवली सोशलिस्ट माइंडसेट है, वो लोग अपनी इंडस्ट्री अंदर ही बनाते हैं, वो बाहर से किसी एमएनसी के साथ भी अपना ताल्लुक़ रखते हैं, तो उनके साथ भी उनका यही होता है कि वो एक कंग्लोमरेट इस तरह का होता है कि इंडिया का 51% शेयर होना चाहिए उसके अंदर। लीवर ब्रदर्स एंड इस किस्म की कंपनियाँ वहाँ ऑपरेट इंडिया के उस पर करती हैं। हम लोग प्राइवेटाइज़ कर देते हैं, हम लोग वो वाली चीज़ें बाहर लेके चले जाते हैं, तो हमारा काफ़ी सारा कैश आउटफ्लो बाहर की तरफ जाता है। फिर हम लोग उनसे हैं भी कोई 4th या 5th उनका हिस्सा है हम लोग, यानी इतनी हमारी पॉपुलेशन है, तो इस लिहाज से हम लोग काफ़ी पीछे हैं। दूसरा, हम लोगों ने वैसे डेवलपमेंट के ऊपर काम नहीं किया हुआ, हम लोगों ने काम अपने टेक्नोलॉजी के ऊपर उस तरह किया नहीं है। हालांकि कोशिश कर रही है गवर्नमेंट, आईटी पार्क वगैरह बने हैं, आईटी वालों को काफ़ी सारी सब्सिडीज़ भी मिलना शुरू हो गई हैं, तो उस हवाले से ये कि बेहतरी आ रही है, आहिस्ता आहिस्ता आ रही है। इंशाल्लाह किसी दिन पाकिस्तान भी सही उसके ऊपर होगा। अच्छी बात है अगर वो उन्होंने बीट कर दिया है, पर ये भी तो देखें ना कि इंडिया की जो आबादी है वो बहुत ज़्यादा है हमसे। अच्छा। तो इसलिए वहाँ पे सेल फ़ोन ज़्यादा यूज़ होता है, और यही देखा जाए तो बस इतना ही है कि सेल फ़ोन वहाँ पे इसलिए ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि उनकी आबादी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, इसीलिए वो तरक्की कर रहे हैं? हाँ जी, इसीलिए कर रहे अगर हैं। आबादी ज़्यादा हो तो तरक्की ज़्यादा करता है इंसान। ज़ाहिरी बात है, ज़्यादा लोग मिलके फिर ज़्यादा काम करते हैं तो तरक्की भी ज़्यादा होती है। अच्छा। इस हवाले से राय मेरी ये है कि अच्छी बात है, जिस तरह के हमारा और इंडिया से जो इमरान खान के आने से जो ताल्लुकात बने हैं, वो बनाना चाह रहे हैं लेकिन नहीं बन रहे, लेकिन इसके बावजूद हम इंडिया की तारीफ़ करना चाहते हैं कि उन्होंने चाइना को बीट करके इंडिया को आगे आए। चाइना को नहीं, यूएसए को बीट करके आगे आए वो, तो अच्छी बात है। ये होना चाहिए, इस तरह अप्रिशिएट करना चाहिए, जो बेहतर काम करे उसको लिए अप्रिशिएट करना चाहिए। यानी आप ये कह रहे हैं कि इंडिया हर फील्ड में बहुत ज़्यादा वर्किंग कर रहा है, इसलिए वो आगे जा रहा है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, वो बड़ा अच्छा काम कर रहा है और हमें उनसे सीखना चाहिए। हमें उनसे सीखना चाहिए, मोस्टली एवसली सीखना चाहिए हमें उनसे, और बस यही कहना है। अच्छा सर। अच्छा, इंडिया बहुत मेहनती लोग हैं इंडिया में,
जैसे उनकी इंडस्ट्री जो आईटी की थी वो बहुत तरक्की कर रही थी, ये कोई हैरानगी वाली बात नहीं है। मेरे ख्याल से कि इंडिया जिस तरह से आईटी में तरक्की कर रहा था, वो वहाँ पे टैलेंट बहुत ज़्यादा है। अगर देखा जाए तो वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया जा रहा है और वहाँ पे तवज्जो भी इसी तरफ दी जा रही है कि किसी तरह से इंडिया को आगे लेके जाया जाए, क्योंकि आबादी में भी इंडिया सबसे ज़्यादा है। तो मेरे ख्याल से कि वो जब मोबाइल फ़ोन सेल फोन में नंबर 2 में आ गया, तो ये कोई हैरानगी वाली बात नहीं है, ये तरक्की कर सकता था। और आने वाले वक्त में मैं देखता हूँ कि इंडिया पहले नंबर पर भी आ सकता है। इंडिया शुरू से ही आप देखें तो आईटी में काफ़ी आगे है। इसमें आप देखें पाकिस्तान का अगर देखें तो पाकिस्तान में डॉक्टर्स ज़्यादा पैदा हो रहे हैं, जबकि इंडिया में इंजीनियर्स भी आईटी में ज़्यादा उधर आ रहे हैं। तो वैसे पाकिस्तान को भी चाहिए कि इस फील्ड में भी काफ़ी उनको करनी चाहिए मेहनत। तो लेकिन ये सही है, इतना कोई इशू तो नहीं है। अगर इंडिया जा रहा है आगे, पाकिस्तान को भी कोशिश करनी चाहिए कि आगे बढ़े इस फील्ड में। अच्छा सर, ठीक हो गया। अच्छा, जिस तरह इंडिया अपने मैन्युफैक्चरिंग पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है और जैसे वो सेकंड नंबर पर आ गया, यूएसए को उसने इतनी बड़ी सुपर पावर को वो बीट कर दिया है यूएसए को, और वो स्मार्टफोन के मामले में वो दूसरे नंबर पर आ गया है। आपको क्या लगता है आने वाले वक्त में वो चाइना को काउंटर कर देगा या चाइना को बीट कर देगा, पहले नंबर पर आ जाएगा, क्या लगता है? अच्छा, चाइना को बीट करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हाँ अगर कोशिश करे इंडिया तो फिर आ सकता है। वजह ये क्योंकि इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग कर दिया गया है। तो एजुकेशन जहाँ पे आम होती है ना, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग होती है, तो वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो मैं समझता हूँ कि चाइना को अगर बीट कर ले तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, वो अपनी माइशत को स्ट्रॉन्ग कर लेगा इस वजह से। इंडिया अपनी मैन्युफैक्चरिंग पर बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा है। क्या इंडिया चाइना को काउंटर करने के लिए ये सब कुछ कर रहा है? मे भी हो सकता है हर मुल्क दूसरे मुल्क को काउंटर करने के लिए कुछ ना कुछ स्टेप्स उठाते हैं, तो होपफुली वो इसलिए कर रहे होंगे और होपफुली हम लोग भी कुछ ना कुछ काउंटर करने के लिए कर भी रहे होंगे और इंशाल्लाह सून ही करेंगे भी। इंडिया हाँ जी, ये चाइना को काउंटर करने के लिए बिल्कुल कर रहा है, लेकिन चाइना के कहीं वो नज़दीक भी नहीं लग सकता अगर टेक्नोलॉजी की बात की जाए। इंडिया प्राइमरीली एग्रीकल्चर के अंदर अच्छा है, इंडिया काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर इम्प्रूव कर रहा है, लेकिन कहीं से भी उसका कंपटीशन चाइना के साथ लग ही नहीं सकता, क्योंकि चाइना इज़ वेरी मैसिव एंड चाइना का जो सिस्टम है वो भी इस तरह का है, कम्युनिज्म बेस्ड सिस्टम उनका हमेशा से चलता है, तो वो बड़ा प्रोग्रेसिव सिस्टम है कंपेयर टू इंडियंस। और उन लोगों का रेट ऑफ देयर गवर्नमेंट, द चाइनीज़ गवर्नमेंट इज़ मच मोर देन द इंडियन गवर्नमेंट इन इटसेल्फ। इंडिया फेसेस द सेम प्रॉब्लम जो हम लोगों को अपने उसके अंदर भी होते हैं। फॉर इंस्टेंस करप्शन इंडेक्स के अंदर वो काफ़ी हाई रहता है। गवर्नमेंट अगेन जैसे मैंने बात की कि गवर्नमेंट की उनकी लेजिस्लेशन इतनी एप्लीकेबल नहीं होती, यानी कि वो लेजिस्लेशन तो एग्जिस्ट करती है लेकिन सर इतनी वर्किंग भी तो अपनी हर फील्ड में कर रहा है, तो उनका प्रोग्रेस नज़र भी आ रही है। आप आपके बताने का मकसद ये है कि मतलब लाइक वो मतलब इंडेक्स उनकी जो इतनी वो करप्शन की चल रही है, लेकिन उसके बावजूद उनकी प्रोग्रेस नज़र आ रही है, उसके बारे में क्या कहेंगे? उनकी प्रोग्रेस इसलिए नज़र आ रही है क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वहाँ आप उन लोगों ने अपना सिस्टम इस तरह का बनाया हुआ है। दे हैव गुड इंस्टीट्यूट्स, दे हैव गुड पीपल, उन लोगों के लिए उन्होंने जगहें बनाई हैं। उनका गुड़गांव जो है वो एक पूरा आईटी सेंट्रल हब सिटी बन चुका है। तो इस तरह के उनके मैसिव सिटीज़ हैं। इंडिया इतना बड़ा है, इतना वहाँ डाइवर्सिटी है। आप साउथ इंडिया को एक अलग पूरी एंटिटी के तौर पे गिने, वो इतना प्रोग्रेस कर रहे हैं। और उसके बाद उनका टैलेंट एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा होता है, हम लोगों का उसकी निस्बत कम होता है। हमारा भी होता है बट बहुत कम होता है। तो इसलिए इंडिया आगे बढ़ रहा है। हम लोग इस वजह से थोड़ा सा पीछे रह रहे हैं क्योंकि हम लोगों के पास फैसिलिटीज़ तो इंडिया के अंदर भी कम है, लेकिन वहाँ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। फैसिलिटीज़ इतनी कम है सर, तो फिर वो अपने मेक इन इंडिया के प्रोसेस के थ्रू इतनी तरक्की क्यों कर रहे हैं? फैसिलिटीज़ कम होने की वजह से उनके पास ये वहाँ कंपटीशन और भी ज़्यादा टफ है। तो उनका जो टैलेंट एक्सपोर्ट होता है वो हमसे काफ़ी ऊपर होता है। अब आप गूगल का इस वाले वक्त देखें कि गूगल का सीईओ जो है वो आपका एक इंडियन बैठा हुआ है। इस तरह काफ़ी सारी कंपनीज़ के आपके सीईओज इंडियंस हैं, क्योंकि कट थ्रोट कंपटीशन से उन लोगों ने स्टार्ट किया हुआ होता है। तो वो हमेशा कम्पीट ही इतना ज़्यादा कर रहे होते हैं। हम लोग उस लिहाज से काफ़ी कम है। लोग जो हैं बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा मेहनती हैं। ये तो शक के किसी इस बात के ऊपर कोई शक किसी को नहीं होना चाहिए कि वहाँ के लोग